आजकल लोग अट्रैक्शन को प्यार का नाम दे बैठते हैं और वह किसी से कभी भी प्यार कर बैठते हैं। जब उन्हें धोखा मिलता है, फ़रेब मिलता है, तो वह कानून का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देते हैं। आज की घटना में कुछ ऐसा ही है। एक 42 साल की महिला जो अपने से आधे उम्र 22 साल के लड़के के साथ वह 3 सालों तक रिलेशन में रहती है। जो वह लड़का करता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के घोरावल की है। 6 दिसंबर 2023 के सुबह के 10 बज रहे थे। एक महिला जो कि घोरावल के थाने में रोती हुई पहुंचती है। वहां पर जितने भी महिला पुलिसकर्मी थे वह सभी उस महिला को बैठाते हैं और पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। तो वह महिला जो थी वह कहती है कि एक लड़का जिससे वह प्यार करती है, 3 सालों से उसके साथ रिलेशन में थी, वह दिल्ली ले जाकर उसे बेचकर चला आया है और वह अब मिल नहीं रहा। जब पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं वह कहते हैं कि आखिर बात क्या है, पूरी अच्छी तरीके से बताओ। वो महिला बताना शुरू करती है कि उसका नाम पूजा है, उसकी शादी मुबारकपुर के रहने वाले अखिलेश से 2011 में हुई थी। शादी हो जाने के बाद वह अपने ससुराल में अपने सास ससुर अपने पति के साथ बेहद ही खुशी से रह रही होती है। दिन बीत रहे होते हैं। दिन बीतने के दौरान जो अखिलेश का एक शुरुआत में 2012 में एक बेटी होती है। उसे होने के बाद जो अखिलेश था वह वहीं पर पास के ही एक साइकिल का दुकान किया करता था, साइकिल के रिपेयरिंग किया करता था। दिन जो था बहुत ही हम लोग का चल रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, जो अखिलेश था वह अपनी दुकान को बंद कर कर अक्सर अपने दोस्तों के साथ जाता और शराब पीकर आया करता था। मैं कई बार अखिलेश के दोस्तों के पास गई हूँ कि मेरे पति को तुम शराब मत पिलाया करो, लेकिन मेरा पति जो अखिलेश था वह मुझे ही मारा पीटा करता और वह अपने दोस्तों के साथ चला जाता, शराब पीना शुरू कर देता। दिन बीतते हैं और दिन बीतने के दौरान अखिलेश की 3 और बेटियां होती है। तीनों बेटियां होने के बाद जो अखिलेश था वह अपनी आदत से मजबूर था। वह शराब पीता हुआ जा रहा होता है, वह शराब की लत को छोड़ नहीं रहा होता है। मेरे सास और ससुर जो थे वह अखिलेश को समझाते हैं कि अखिलेश, शराब जो है वह पीना बंद कर दो, अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी आ चुकी है, तुम्हारे 4 बच्चे हो चुके हैं। जो अखिलेश था इन सब बातों को इग्नोर करता और वह अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहा था। लेकिन जैसे दिन बीत रहे थे, अखिलेश के सभी दोस्त जो थे वह बाहर विदेश कमाने के लिए चले जाते हैं। जो अखिलेश था वह गांव पर ही रह जाता है, साइकिल के रिपेयरिंग कर रहा होता है। उसका एक जो दोस्त था वह गुजरात में रहा करता था। तो जो अखिलेश था वह अपने दोस्त को कॉल आने पर गुजरात कमाने के लिए चला जाता है। गुजरात जाने के बाद शुरुआत में जो अखिलेश था वह अच्छे खासे पैसे हर महीने भेज रहा होता है। करीब 6 महीने तक वह हर महीने कुछ न कुछ पैसे मेरे पास भेज दिया करता। लेकिन बाद में वह धीरे धीरे पैसे को भेजना कम करता हुआ जा रहा होता है। पूजा अपने पति से बार बार पूछती है कि तुम पैसे क्या करते हो जो पैसे दिन पर दिन कम करते हुए जा रहे हो। जो अखिलेश था वह कहता है कि खर्च हो जाते हैं और पैसे उतने बच नहीं पाते, इस कारण से मैं पैसे उतना नहीं ज़्यादा भेज पाता। जो पूजा थी वह समझ नहीं पा रही होती है कि वह अपने 4 बच्चों का जो भविष्य है वह कैसे बनाएगी। वह सोचती है कि क्यों ना उसे मेहनत करनी चाहिए, लेकिन जो वहाँ पर मुबारकपुर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वह मेहनत करे। इसलिए वह सोचती है कि क्यों ना वह घोरावल चली जाए, वहाँ पर जाकर वह मेहनत करे। वहाँ पर कई सारी फैक्ट्रियाँ हैं। इसलिए वह अपने चारों बच्चों के साथ अपने सास ससुर के साथ वहाँ से निकलती है और सीधे वह घोरावल पहुँच जाती है। घोरावल पहुँच जाने के बाद पूजा देवी जो थी वह अपने काम को तलाश करना शुरू कर देती है। वहीं पर पास के ही एक तंबाकू फैक्ट्री थी। पूजा जो थी वह उस फैक्ट्री में जाती है और काम को मांगती है। काम जो था वह पूजा को उस फैक्ट्री में मिल जाता है। पूजा जो थी वह अब हर दिन उस फैक्ट्री में कमाने के लिए जा रही होती है। दिन जो था वह ठीक ठाक से गुजर रहा होता है। उसी फैक्ट्री में एक और लड़का काम किया करता था जिसका नाम राजा पाठक होता है। जो राजा पाठक था वह अक्सर पूजा देवी को ध्यान से देखा करता, उसे हरदम निहारता हुआ रहता। पूजा देवी जो थी वह समझ नहीं पा रही होती है। वह चुपचाप से कुछ दिनों तक इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रही होती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं पूजा देवी को रहा नहीं जाता है। वह राजा पाठक के पास पहुंचती है और कहती है कि हरदम तुम मुझे निहारते रहते हो, आखिर बात क्या है, तुम कुछ कहना चाहते हो तो बोल सकते हो। जो राजा पाठक था वह पूजा के हाथों को पकड़ता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना
मैं नहीं रह सकता। जो पूजा देवी होती है वह कहती है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसके 4 बच्चे हैं। उसका एक पति है जो कि गुजरात में काम कर रहा है। जो राजा पाठक होता है वह कहता है कि मुझे उन सब से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे तुमसे प्यार है और तुम्हारे साथ मैं ज़िंदगी व्यतीत करना चाहता हूँ। जो पूजा देवी होती है वह कुछ समझ नहीं पाती, वह मना करती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जो मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, तुमसे तुम्हारे साथ मैं नहीं रह सकती। जो राजा पाठक था वह कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रह सकती तो मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा। जैसे ही पूजा देवी इस बात को सुनती है वह कहती है कि ठीक है, हम दोनों जो है वह रिलेशन में रहेंगे, लेकिन किसी को कानो खान खबर नहीं होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान करते हैं। दोनों जो थे वह नंबर मिलने के बाद वह हरदम एक दूसरे से कॉल पर लगे हुए रहते। जब भी वह दोनों फैक्ट्री से निकलते वह दोनों फ़ोन पर बातें करना शुरू कर देते। जो पूजा देवी थी वह अपने बच्चों को साथ साथ वह अपने सास ससुर के साथ उस रूम में रह रही होती है और हमेशा अपने बच्चों को सुलाकर वह छत पर राजा पाठक से बात करने के लिए वह चला जाया करती। धीरे धीरे दोनों को बातें होने के साथ साथ दोनों जो थे वह नज़दीक आना शुरू कर देते हैं। राजा पाठक और पूजा देवी दोनों घूमना फिरना साथ में शुरू कर देते हैं, होटलों में जाना शुरू कर देते हैं। होटलों में जाते वह दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते। दिन जो था वह इसी तरह से बीत रहा होता है। दिन बीतने के दौरान फैक्ट्री के जितने भी मजदूर थे, राजा और पूजा की जो प्रेम कहानी थी वह सभी को मालूम चलना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये बात फैक्ट्री से बाहर निकलती है और राजा पाठक के माँ के कानों तक पहुंच जाती है। लेकिन राजा पाठक की जो माँ होती है वह अपने बेटे पर पूरा भरोसा कर रही होती है कि उसका जो बेटा है राजा पाठक, जिसकी उम्र 22 साल है महज, और वह एक 45 साल की महिला के साथ 42 साल की महिला के साथ वह प्यार कैसे कर सकता है। ये जो बातें हैं वह सारा झूठ है। लोग मेरे बेटे के बारे में अफवाह फैला रहे हैं। इन सब बातों को राजा पाठक की माँ अनसुना करती है और एक सुबह के करीब 8 बज रहे थे। जो राजा पाठक था वह अपने घर से फैक्ट्री के लिए निकलता है, लेकिन रात के 9 बज जाते हैं, लेकिन राजा पाठक जो था वह घर पर नहीं आता। जो राजा पाठक की जो माँ थी वह कुछ समझ नहीं पाती। वह फैक्ट्री के पास जाती है, वहाँ पर सभी मजदूरों से पूछती है कि राजा पाठक जो है वह क्या कंपनी से निकला है या नहीं। वहाँ पर जितने भी मजदूर थे वह सभी कहते हैं कि वह तो शाम के 5 बजे ही यहाँ से चला गया। जो राजा पाठक की माँ थी वह पूछती है कि क्या वह महिला यहीं पर है, पूजा देवी। जो सभी मजदूर थे वह भी कहते हैं कि नहीं, जो पूजा देवी है वह भी शाम 5 बजे ही चली गई है। फैक्ट्री के मजदूरों की बातों को सुन राजा पाठक की जो माँ होती है वह समझ जाती है कि जरूर जो उनका बेटा है राजा पाठक वह पूजा देवी के घर पर गया होगा, वहीं पर होगा। वह तुरंत वहाँ से निकलती है और पूजा देवी के रूम पर पहुँच जाती है और वहाँ पर पहुँचने के बाद वह देखती है कि पूजा देवी का जो रूम है वो अंदर से लगा हुआ है। वह तुरंत दरवाजे को खटखटाती है। पूजा जो देवी जो थी वह दरवाजे को खोलती है और वह देखती है कि राजा पाठक की जो माँ है वह दरवाजे पर खड़ी है। राजा पाठक की जो माँ थी वह पूजा देवी को धक्का देती है और वह अंदर चली आती है और अपने बेटे को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। जो राजा पाठक की माँ होती है वह अपने बेटे को डांट फटकार लगाना शुरू कर देती है और साथ में पूजा को भी डांट फटकार लगा रही होती है। जो पूजा थी वह कहती है आपने हम दोनों को आज देखा है, लेकिन हम जो हैं अब करीब 2 सालों से एक दूसरे के साथ रिलेशन में जुटे हुए हैं। जैसे ही इस बात को राजा पाठक की माँ सुनती है वह तुरंत अपने बेटे राजा पाठक के हाथों को पकड़ती है और वहाँ से अपने घर को लेकर चली जाती है। घर ले जाने के बाद राजा पाठक के जो पिता थे वह उसे डांट फटकार लगाते हैं। घर में जितने भी लोग थे सभी उसे डांट फटकार लगाते हुए जा रहे होते हैं। सभी बार बार कह रहे होते हैं कि जो वह पूजा देवी है उसकी उम्र 45 साल हो रही होगी और तुम्हारी उम्र जो है वह 22 साल है और तुम जो है वह उससे कैसे प्यार कर सकते हो और वो जो है तुमसे कैसे प्यार कर सकती है। ये प्यार नहीं है, ये तुम्हारा अट्रैक्शन है तुम दोनों का। लेकिन राजा पाठक जो था वह कुछ समझ नहीं पाता। लेकिन राजा पाठक जो था वह बार बार कह रहा होता है कि पूजा देवी से प्यार करता है, उसके साथ वह ज़िंदगी बिताएगा। उसी रात के करीब 10 बज रहे होते हैं। सभी लोग जो थे वह खाना खाकर अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। जो राजा पाठक था वह अपने रूम में सोने के लिए गया हुआ था, साथ में उसके पिता जो थे वह उसके बगल में सोने के लिए चले जाते हैं। रात के करीब 1 बजने के बाद जो राजा पाठक था वह उठता है, अपने पिता की ओर देखता है और उठकर अपने मोबाइल को लेकर वह सीधे अपने छत पर चला जाता है। छत पर जाने के बाद वह सीधे
पूजा देवी के पास कॉल लगाता है और कहता है कि चैनपुरा में एक मेला लगा हुआ है कि वहाँ पर हम दोनों जो है वह कल जाने वाले हैं और तुम्हें जो है वह तैयार रख रहना है। जैसे इस बात को पूजा देवी सुनती है, वह राजा पाठक को मना नहीं कर पाती, वह हामी भर देती है और अगले दिन ही वह जो राजा पाठक था वह वहाँ से निकलता है और वह सीधे चैनपुरा के मीना बाजार पहुँच जाता है पूजा के साथ। दोनों जो थे वह उस मेले में पूरा घूमते फिरते हैं। मेला घूमने के फिरने के बाद जो राजा पाठक था वह कहता है कि यहाँ से लौटने के पहले मैं एक मंदिर यहाँ पर जाना चाहता हूँ, वहीं पर हम दोनों जो है वहाँ पर चलते हैं। जो पूजा देवी थी वह तैयार होती, वह कहती है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी है, चलो जहाँ पर मुझे ले चलना है वहाँ पर ले जा सकते हो। जो पूजा देवी थी वह राजा पाठक के साथ वह एक मंदिर में जाती है और वहीं पर सिंदूर जो था वह रखा हुआ था। राजा पाठक उन सिंदूर को उठाता है और वह पूजा देवी के मांग को भर दे देता है। पूजा जो थी वह कहती है कि ये तुम क्या कर रही, मेरा एक पति है फिर भी तुमने मेरे साथ शादी कर ली। जो राजा पाठक होता है वह कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ और आज के बाद तुम जो हो वह अपने घर नहीं जाओगी, अपने पिछले पति के पास नहीं जाओगी। जो पूजा देवी थी वह कुछ समझ नहीं पाती, वह कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम रखोगे कहाँ, तुम्हारे माता पिता जो है वह तैयार नहीं होंगे, क्योंकि मैं जो हूँ वह हरिजन जाति से बिलोंग करती हूँ और तुम जो है वह पंडित जाति से बिलोंग करते हो। जो राजा पाठक होता है वह कहता है कि ये जाति और का जो मर्यादा है वह उन सब से मैं दूर हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही जीवन बिताऊँगा और मैं घर नहीं जा सकता तो क्या हुआ, हम दोनों जो है वह यहाँ से दिल्ली के पालका बाज़ार में चलते हैं, वहाँ पर एक मेरा दोस्त है, वहीं पर हम रहेंगे। जो पूजा देवी थी वह राजा पाठक के साथ वहाँ से निकलती है और वह दिल्ली के पालका बाज़ार में पहुँच जाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद वह दोनों थे वह उस दोस्त के यहाँ कुछ दिनों तक रहते हैं। उसके बाद जो राजा पाठक था वह वहीं पर पास में ही एक रूम को ले लेता है और वह दोनों वहीं पर रहने लगते हैं। दिन बीतते हैं और करीब 1 महीने गुजर जाते हैं। उसी 1 महीने के दौरान पूजा देवी जो थी वह पेट से हो जाती है। पूजा देवी अपने पति राजा पाठक को बताती है कि वह पेट से हो चुकी है। जैसे इस बात को राजा पाठक सुनता है वह कहता है कि अभी उसे जो है वह नहीं चाहिए, वह जो है इसे हटा दे। जो पूजा देवी थी वह पहले तो मना करती है, लेकिन अपने पति राजा पाठक की बातों को मानकर वह कुछ डॉक्टरों को सलाह लेकर वह उसे हटा देती है। जो राजा पाठक था वह अपने माता पिता को याद कर रहा होता है, अपने परिवार वालों को याद कर रहा होता है। उसी बीच में जो राजा पाठक था वह अपने मोबाइल को ऑन करता है, तभी राजा पाठक की जो बुआ थी वह उसके मोबाइल पर कॉल करती है। कॉल को आते देखकर राजा पाठक जो था वह तुरंत उठा लेता है और बात करना शुरू कर देता है। जो राजा पाठक की बुआ थी वह कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी अभी बहुत बाकी है और तुम जिस महिला से शादी किए हो उसकी उम्र 45 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा वह और कितने दिनों तक रहेगी, 20 नहीं 25 सालों तक, और तुम्हारी ज़िंदगी अभी लंबी है और तुम जो है जिस महिला से शादी की हो वह पहले से भी शादीशुदा है। जो राजा पाठक था वह समझ नहीं पा रहा होता है, वह कहता है कि बुआ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं, मैं जो हूँ वह पूजा देवी से शादी कर चुका हूँ मंदिर में। जो राजा पाठक की बुआ होती है वह कहती है कि तुम अपना एड्रेस मुझे बता दो, मैं वहाँ पर चली आती हूँ। जो राजा पाठक की बुआ थी वह दिल्ली के पालका बाज़ार में राजा पाठक के रूम में पहुँच जाती है। वहाँ पर पहुँच जाने के बाद जो राजा पाठक की बुआ थी वह पूजा देवी को बड़े ही मान सम्मान से उसे अपनी बहू स्वीकार करती है और कहती है कि तुम जो है वह दिल्ली में ही काम करते रहो और पूजा को मैं अपने साथ पटना ले जाता हूँ, वहाँ पर अपने साथ रखूँगा जब तक तुम्हारे माता पिता जो है वह तैयार नहीं हो जाते। जो पूजा देवी थी वह तैयार हो जाती है और राजा पाठक भी कहता है ठीक है, आप यहाँ से इसे ले जा सकते हो। जो राजा पाठक था वह अपने काम पर वहीं पर लगा हुआ रहता है और जो राजा पाठक की जो बुआ थी वह 2 प्लेन टिकटें खरीदती है और वहाँ से पूजा देवी और राजा की बुआ दोनों सीधे पटना पहुँचते हैं। पटना आने के बाद जो राजा की बुआ थी वह कई लोगों से रास्ते में बात करती हुई आ रही होती है। कई लोग जो थे वह बार बार अलग अलग पैसे की डिमांड कर रहे होते हैं, अलग अलग पैसे को वह बार बार कह रही होती है, कभी 1 लाख रुपये, कभी 2 लाख रुपये।
उसी बीच में जो राजा पाठक की जो बुआ थी, उनके मोबाइल पर उनके है पति का कॉल आ जाता है, राजा पाठक का फूफा का। जो राजा पाठक की बुआ थी वह अपने पति की बातों को सुन तुरंत वह वापस दिल्ली जाने का 2 प्लेन टिकट को फिर से लेती है और वहाँ से वह वापस दिल्ली पहुँच जाती है। दिल्ली पहुँचने के बाद वह बस गाँव पहुँचती है दिल्ली के, और वहाँ पर वह तुरंत राजा पाठक को बुलाती है और अपने पति को बुलाती है और चारों मिलकर बैठकर वहीं पर बातें करते हैं और वहीं पर एक रूम को ले लेते हैं। चारों जो थे वह वहीं पर करीब 2 महीने तक वहीं पर रहते हैं। रहने के बाद जो राजा पाठक की जो बुआ थी और फूफा दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद राजा पाठक जो था वह पूजा देवी के साथ वहीं पर रह रहा होता है। एक शाम के करीब 6 बज रहे होते हैं। जो राजा पाठक था वह अपनी पत्नी पूजा देवी को कहता है कि पूजा देवी क्यों ना हम दोनों जो है वह बाज़ार घूमने चले। हम दोनों ने बहुत दिनों से घूमना फिरना बंद किया हुआ है। जो पूजा देवी थी वह कहती है कि अब तुम मेरे पति हो, तुम जहाँ ले जाओगे वहाँ मैं जाने को तैयार हूँ। जो राजा पाठक था वह पूजा के हाथों को पकड़ता है और वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद वह एक मार्केट में पहुँचता है और वहाँ पर वह कहता है कि तुम यहीं पर रहो और मैं जो हूँ वह पानी पीकर आता हूँ। जो राजा पाठक था वह अपनी पत्नी पूजा देवी को वहीं पर छोड़कर वह वहाँ से चला जाता है। राजा पाठक को गए हुए करीब आधे घंटे बीत चुके थे। जो पूजा देवी थी वह समझ नहीं पा रही थी कि राजा पाठक जो है वह वापस क्यों नहीं आ रहा। उसी बीच में एक गाड़ी थी वहाँ पर आकर रुकती है और पूजा देवी के हाथों को पकड़कर वह अपने तरफ खींचती है और उसमें बैठाना शुरू कर देती है। पूजा जो देवी जी थी वह उसके हाथों को छुड़ा रही होती है और वह कहती है कि तुम कौन हो, और मेरा पति जो है यहाँ पर आ रहा है, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। जो वह व्यक्ति था वह कहता है कि तुम्हारा पति जो है वह मेरे यहाँ 1 लाख रुपये में बेचकर वह चला गया है। जैसे इस बात को पूजा देवी सुनती है वह कुछ समझ नहीं पाती। वह जल्दबाजी में अपने हाथ को छुड़ाती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है और किसी भी तरह छिपते छिपाते वह वापस अपने रूम पर पहुँचती है तो देखती है कि उसका पति वहाँ पर राजा पाठक नहीं है। वह वहाँ से निकलती है और वह वापस अपने गांव घोरावल पहुँचती है और सीधे वह राजा पाठक के घर पर पहुँचती है कि शायद राजा पाठक जो है वह उसे छोड़कर घर पहुँच गया हो, लेकिन राजा पाठक जो था वह घर पर नहीं होता है। जो पूजा देवी होती है वह अपने सास ससुर राजा पाठक की जो माँ और पिता थे दोनों से वहाँ पर कहासुनी करना शुरू कर देती है। जो राजा पाठक की जो माँ और पिता थे वह पूजा को अपने घर में आने से मना करते हैं। जो पूजा देवी थी वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर राजा पाठक जो है वह ऐसा उसके साथ क्यों किया। करीब 5-6 दिन बीत जाते हैं। जो पूजा देवी थी वह राजा पाठक का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन कई दिनों के बाद जब राजा पाठक उसके संपर्क नहीं करता है तो वह तुरंत वह घोरावल के महिला थाने पहुंचती है और राजा पाठक और उसके परिवार वालों के खिलाफ FIR को दर्ज करा देती है। जब महिला थाने के अधिकारी सभी सुनते हैं पूजा की बातों को तो वह तुरंत FIR को दर्ज करते हैं और राजा पाठक को तलाश करना शुरू कर देते हैं, उसके घर पर जाना शुरू कर देते हैं। पुलिस जो थी वह अभी तलाश कर रही है कि आखिर राजा पाठक जो है वह कहाँ है और उसके बुआ और फूफा को भी तलाश किया जा रहा है। तो दोस्तों इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या पूजा की गलती थी कि वह अपने एक पति के होते हुए वह अपने से आधी उम्र के लड़के से वह प्यार कर बैठी और उसके साथ वह ज़िंदगी बिताने को सपना देखने लगी, या फिर राजा पाठक की गलती थी कि वह अपने से दुगने उम्र की महिला से वह प्यार कर बैठा और उसे दिल्ली ले गया और वहाँ पर उसे छोड़कर उसे बेचकर वह चला आया, या फिर राजा पाठक की माँ की गलती थी कि राजा पाठक और पूजा देवी को जब वह दोनों को एक साथ देखी तो उस वक्त उसे कड़ी फैसला कोई लेनी चाहिए थी। आपको किसकी गलती लगती है कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।